खनिज ब्लॉक की ई नीलामी की अधिसूचना होगी जारी। बड़ी खबर आपको दे दें, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दी है ई नीलामी की अनुमति। जैसलमेर, कोटा और सवाई माधोपुर जिलों में विभिन्न खनिज ब्लॉक की ई नीलामी, इन लाइमस्टोन खनिज ब्लॉक्स और लेड जिंक ब्लॉक की ई नीलामी की अनुमति का अनुमोदन भी किया गया है। तो कुल मिलाकर खनिज ब्लॉक की ई नीलामी की अधिसूचना जारी होगी कब, ये जानकारी के साथ ऐश्वर्य प्रधान हमारे एसोसिएट एडिटर हमारे साथ फोन पर है। ऐश्वर्य, क्या जानकारी है इसके संबंध में? चलिए ऐश्वर्य को एक बार फिर से अपने साथ जोड़ेंगे इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, लेकिन ये अहम जानकारी है कि खनिज ब्लॉक की ई नीलामी की अधिसूचना जारी होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ई नीलामी की अनुमति क्योंकि दे दी है, अब इसमें अधिसूचना कब तक जारी होती है इसका ही इंतजार रहेगा। जैसलमेर, कोटा और सवाई माधोपुर जिलों में विभिन्न खनिज ब्लॉक की ई नीलामी होगी। ऐश्वर्य प्रधान हमारे सहयोगी फोन पर। ऐश्वर्य, क्या जानकारी है ई नीलामी की अधिसूचना की को लेकर? के बाद अब जैसलमेर जिले में खनिज लाइमस्टोन के ब्लॉक पारेवार जो है वो 960 हेक्टेयर क्षेत्र में SN1, SN3 जो पारेवार है वो 928 हेक्टेयर क्षेत्र में, और पारेवार SN जो 5 है वो 960 में है, और पारेवार 1 400 हेक्टेयर क्षेत्र में है। तो सबसे बड़ी बात है कि ई नीलामी की अब अधिसूचना जारी होगी। ऐसे ही कोटा जिले में लाइमस्टोन के जो ब्लॉक है उनमें नीनामा दुनिया एक्सटेंशन 408 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में, जैसलमेर जिले में लाइमस्टोन के खाबिया में जो है वो 200 हेक्टेयर से ज्यादा का क्षेत्र, खाबिया ईस्ट ब्लॉक में 205 हेक्टेयर से ज्यादा का क्षेत्र, और सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा में लैंड जिंक ब्लॉक जो है उसका जो क्षेत्र है वो 984 से ज्यादा क्षेत्र की अधिसूचना जारी की जाएगी। और आपको बता दें कि नेशनल माइंस मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई थी, उसमें राजस्थान ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। पूरे देश में ऑक्शन में समूचा देश की अगर तुलना करते हैं तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विजन की तारीफ हुई है और राजस्थान को पहला पुरस्कार मिला है, राजस्थान का सम्मान हुआ है, और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पूरे देश भर में माइंस के क्षेत्र में तारीफ मिली है। और अगर हम एक साल की बात करते हैं भजनलाल शर्मा की उपलब्धियों की, तो उनमें मेजर मिनरल ब्लॉक्स के ऑक्शन की बात कर ले, चाहे एमनेस्टी योजना की बात कर ले, ड्रोन सर्वे, और एक बार ये समाधान योजना है, नई और प्रगतिशील खनिज नीति है, एमसेंड नीति है, प्रदेश में खनन उद्यमियों और खननकर्ताओं में निवेश का सकारात्मक माहौल जैसे कई उपलब्धियां हैं। और अगर हम राजस्व की बात करते हैं तो खनन क्षेत्र में 7,460 करोड़ 48 लाख रुपए का राजस्व अर्जित किया गया है गत वित्तीय वर्ष में। तो वहीं प्रदेश में 2023 और 24 में 31 मेजर मिनरल ब्लॉक की नीलामी की गई है, जिनमें राज्य सरकार के पहले 3 महीने में 15 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी केंद्र सरकार के पोर्टल के माध्यम से हुई है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जो सुधार हैं वो लगातार अब रंग लाना शुरू किए हैं। 1 साल से ज्यादा का समय जैसे जैसे व्यतीत हुआ है वैसे ही काफी कुछ सुधार हुए हैं, क्योंकि अगर हम राजस्थान खनिज नीति 2024 की बात कर लें या एमसेंड नीति 2024 की बात करें तो इससे नीतिगत सुधार देखे गए हैं। और जीडीपी में खनन जो क्षेत्र है, माइनिंग का जो क्षेत्र है, इसमें जीडीपी जो है उसकी हिस्सेदारी 3.4% से बढ़ाकर अब इसे 5% लिए जाने का लक्ष्य 2029-30 तक के लिए रखा गया है। हालांकि 8% तक का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन वो बात 2046 और 47 तक के लक्ष्य की है, उसमें अभी वक्त लगेगा। लेकिन 2029 और 30 ज्यादा दूर नहीं है तब जब 5% राजस्व की बात हो। और सबसे बड़ी बात है, खनन के क्षेत्र में लोगों को रोजगार काफी मिलते हैं। जी बिल्कुल, रोजगार भी मिलते हैं और राजस्व का बड़ा एक जरिया भी होता है। बहुत शुक्रिया आपका ऐश्वर्य पूरी जानकारी के लिए, इस बातचीत के लिए। तो देखिए, खनिज ब्लॉक की ई नीलामी की अधिसूचना को लेकर जानकारी हमारे एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान आप तक पहुंचा रहे थे, क्योंकि मुख्यमंत्री की ओर से ई नीलामी की अनुमति दी गई है। जैसलमेर, कोटा और सवाई माधोपुर जिलों में विभिन्न खनिज ब्लॉक की ई नीलामी की अनुमति मुख्यमंत्री की ओर से दी जा चुकी है। इन लाइमस्टोन खनिज ब्लॉक्स और लेड जिंक ब्लॉक की ई नीलामी की अनुमति का अनुमोदन किया गया है। और अब जैसलमेर जिले में खनिज लाइमस्टोन के ब्लॉक पारेवार SN1 960 हेक्टेयर क्षेत्र, तो वहीं पारेवार SN3 928 हेक्टेयर क्षेत्र पारेवार, तो वहीं SN4
960 हेक्टेयर क्षेत्र और पारेवार ए 400 हेक्टेयर क्षेत्र, इसकी अनुमति मुख्यमंत्री की ओर से दी गई है। तो देखिए, जैसलमेर, कोटा और सवाई माधोपुर जिलों में विभिन्न खनिज ब्लॉक की ई नीलामी। कोटा जिले में लाइमस्टोन के पूर्वेक्षित ब्लॉक निनामा दुनिया एक्सटेंशन 408.2974 हेक्टेयर क्षेत्र, तो वहीं जैसलमेर जिले में लाइमस्टोन के खाबिया 200.4766 हेक्टेयर क्षेत्र की अनुमति। इसी के साथ खाबिया ईस्ट ब्लॉक 205.9798 हेक्टेयर क्षेत्र और सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा में लेड जिंक ब्लॉक 984.5951 हेक्टेयर क्षेत्र कंपोजिट लाइसेंस में ई नीलामी की अधिसूचना जारी की जाएगी।